नमस्कार दोस्तों, देश दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, कुछ लोगों की फितरत ऐसी होती है कि चाहे उनके कितने ही लात पड़ जाएं, लेकिन वे सुधरने का नाम नहीं लेते। तो ऐसी फितरत वाले आपको पाकिस्तान में मिल जाएंगे और उनकी संख्या भी थोड़ी बहुत नहीं है, लाखों में संख्या है। ऐसे पाकिस्तानियों की फितरत है जो पूरी दुनिया में जगह जगह से लात खाते हैं और उसके बावजूद भी सुधरने का नाम नहीं लेते। अभी नया जो मामला है वो सऊदी अरब और यूएई का है। सऊदी अरब ने यह कहा है कि यहाँ पर पाकिस्तानी आकर अपराधों में लिप्त हो जाते हैं और वो तरह तरह की आपराधिक वारदातों को अंजाम देते हैं। जाते पाकिस्तानी वहां पर रोजगार पाने के लिए हैं और फिर वहां पर वो भीख मांगने जैसे धंधों में लग जाते हैं। इसके अलावा वो आपराधिक वारदातों में भी वहां पर लिप्त मिले हैं। तो सऊदी अरब की सरकार ने चेतावनी दी है पाकिस्तानियों को और ये कहा है कि जितने भी वहां अपराध होते हैं, टोटल जो अपराध सऊदी अरब में पाए गए, उसमें से 50% अपराधों में पाकिस्तानी लिप्त पाए गए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पाकिस्तानी सऊदी अरब में जाते हैं काम धंधे की तलाश में और ज्यादातर अनस्किल्ड लेबर होती है वहां पर और कोई वो हाई प्रोफाइल वाली पोस्टों पर नहीं जाते। सऊदी अरब में ज्यादातर हाई प्रोफाइल पोस्टों पर भारतीय हैं। वहां पर मैनेजमेंट के लेवल पे आप देखें तो बड़ी संख्या में जो बड़ी बड़ी वहां की जो भी इंडस्ट्री है, वहां के जो भी तेल का जो कारोबार है और जो तमाम तरह के वहां कारोबार हैं, उनमें बड़ी कंपनियों में जो सीईओ और जो तमाम मैनेजरियल स्टाफ है वो आपको भारतीय मिलेंगे। पाकिस्तानी ज्यादातर वहां पर लेबर ही मिलेगी आपको, क्योंकि वो अनस्किल्ड हैं। यही हाल कुछ ऐसा ही जैसा सऊदी अरब का है, ठीक इसी तरह की चेतावनी दुबई ने यूएई ने दी है। यूनाइटेड अरब अमीरात ने भी इस तरह की चेतावनी पाकिस्तानियों को दी है। दरअसल यूएई भी सऊदी अरब की तरह से ही पाकिस्तानियों से बहुत बुरी तरह परेशान है। पाकिस्तानी वहां जाते हैं और वहां पर सोशल मीडिया पर टिकटॉक बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं और वो उल्टे सीधे ऐसे वीडियो बनाते हैं जो वहां के सरकार, वहां के प्रशासन के खिलाफ होते हैं या उनके लिए सिर दर्द पैदा करते हैं। इस तरह के वीडियो बनाने में मशगूल हैं, क्योंकि वहां पर जो लोग काम करते हैं वो या तो नवाज शरीफ की पार्टी के हैं या फिर इमरान खान की पार्टी के हैं। तो वो आपस में गुटबंदी वहां पर भी उनकी चलती है। तो वो वहां पर उन्होंने पाकिस्तान की राजनीति का अखाड़ा यूएई में भी चला रखा है। इससे भी दुबई की जो सऊदी अरब की जो सरकार है वो बहुत हद तक परेशान है पूरे पाकिस्तानियों की हरकत को लेकर। और इसके अलावा वहां पर एक बात और भी मैं बताता चलूं कि जो सऊदी अरब में जो मामला है वो ये भी मामला है साथ में कि वहां पर जो इजराइल के खिलाफ वहां से वीडियो बनाए जाते हैं। इस मामले में सऊदी सरकार ने कई लोगों की गिरफ्तारी भी की है और सऊदी सरकार नहीं चाहती कि उनकी जमीन का उपयोग इजराइल के खिलाफ हो। ये अलग बात है कि दिखावे के तौर पर जितने भी अरब के देश हैं वो सब इजराइल के खिलाफ हैं, लेकिन कोई भी अपनी धरती का इस्तेमाल, अपनी जमीन का इस्तेमाल उनके खिलाफ किसी भी तरह के प्रदर्शन का, विरोध का, सोशल मीडिया साइट्स का नहीं करने देना चाहती है। कारण यह है कि सबके अपने अपने अलग अलग रिश्ते हैं, चाहे इजराइल हो, चाहे पश्चिमी देश हो, चाहे भारत हो और चाहे दूसरे देश हो। सबके अलग अलग तरीके के रिश्ते हैं और ज्यादातर रिश्ते आप जानते हैं कि व्यापारिक रिश्ते ही आज की दुनिया में चलाऊ और टिकाऊ माने जाते हैं। तो दुबई में भी कुछ ऐसी हालत हो गई है यूएई में कि यूएई की सरकार को कहना पड़ा, वहां के किंग को कहना पड़ा कि पाकिस्तानी अपनी हरकतों से बाज आए और इस बात के लिए उनको चेतावनी दी गई है बाकायदा कि वो इस तरह की हरकत नहीं करें। दोस्तों, पाकिस्तानियों की हालत ये है न केवल सऊदी अरब और यूएई में बल्कि दुनिया के जिस भी कंट्री में जाते हैं वहां पर अपनी जहालत की छाप छोड़े बिना नहीं मानते और ये धर्म के ठेकेदार बनते हैं। दुनिया में जाएंगे, पाकिस्तान में इस्लाम तार तार हो चुका है, शरीयत का वहां पर नाम निशान नहीं है। चोरी चकारी इस तरह की हरकतें पाकिस्तान में हर छोटे बड़े शहर कस्बे में आपको देखने को मिल जाएगी। बेरोजगारी, बेहताशा वहां पर लगातार रॉकेट की तरह बढ़ती जा रही है। यही हाल वहां पर महंगाई की है।
आम आदमी के लिए वहां पर जीना मुश्किल हो गया है। बहुत बुरे हालात पाकिस्तान के चल रहे हैं। तो जिस हालात में पाकिस्तान जा रहा है, तो ऐसे में खाड़ी देश जो खास तौर से मुस्लिम देश हैं, जिनको पाकिस्तान अपना भाई मानता रहा है, उन्हीं मुस्लिम देशों ने अब कड़ा तमाचा मारा है पाकिस्तान पर और चेतावनी दी है कि यदि इस तरह की हरकतें नहीं रुकी तो पूरी तरह से पाकिस्तानियों का आना प्रतिबंध हो जाएगा। मैं आपको बताता चलूं, वैसे भी पाकिस्तानियों के लिए अब वीजा मिलना टेढ़ी खीर होती जा रही है। दुनिया के बहुत सारे देश तो पाकिस्तानियों को पसंद ही नहीं करते, वो आसानी से वीजा नहीं देते। मैं खास तौर से यूरोपीय देश और अमेरिका की बात कर रहा हूं। जहां तक खाड़ी देशों की बात है तो वो वर्क परमिट देते हैं वहां पर लेबर के लिए, लेकिन उसका जब दुरुपयोग वहां पर लगातार हो रहा है और वहां की सरकारों के लिए ये परेशानी का सबब बन रहा है, तो ऐसे में वो कभी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तानी लेबर इन देशों में आकर, खाड़ी देशों में आकर काम करे, काम कम करे, बदनाम ज्यादा करे। तो ये हालत हो गई है। यही वजह यह है कि सऊदी अरब हो या खाड़ी के दूसरे जो देश हैं, उनको भारतीय वर्कर ज्यादा पसंद आते हैं। भारतीयों ने मैनेजमेंट लेवल पे तो आप जानते ही हैं, पूरी दुनिया में अपना झंडा फहराया है, अपनी भारत का नाम रोशन किया है मैनेजमेंट लेवल पर। वर्ल्ड की जो टॉप कंपनियां हैं, गूगल हो और जो तमाम कंपनियां हैं, उनकी बड़ी बड़ी माइक्रोसॉफ्ट हो, गूगल हो, इन तमाम कंपनियों के सीईओ जो हैं वो भारतीय हैं। इसके अलावा लेबर के क्षेत्र में भी देखें, खाड़ी देशों में तो बहुत बड़ी संख्या में भारतीय वहां पर श्रम का काम करते हैं, लेकिन पाकिस्तानियों जैसी हरकत वहां नहीं करते। कभी भी खाड़ी देशों को भारतीयों के लिए ये कहना नहीं पड़ा भारत सरकार से कि ये भारतीय यहाँ पर इस तरह की हरकत में लिप्त हैं और इनसे हम परेशान हैं। लेकिन पहले भी, न केवल इस बार बल्कि इससे पहले भी जो आंकड़े आए थे, मैं आपको बताता चलूं, उनमें भी ये था कि सऊदी अरब और ईरान की जो जेलों में बंद हैं भिखारियों की बात मैं कर रहा हूं, उनमें से 90% पाकिस्तानी भिखारी हैं। तो पाकिस्तानी न केवल पूरी दुनिया में भीख मांगने के लिए अब इन पर एक लेबल लग चुका है कि ये भिखारी पाकिस्तानी है। और मजेदार बात एक और है, पाकिस्तान की सरकार को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान दुनिया में कहां कितने जूते खा रहा है, कितनी बदनामी के ठीकरे उसके सिर पर फूट रहे हैं, इससे पाकिस्तान की कोई का लगता यही है कि सरकार का कोई लेना देना नहीं है। वरना चाहती पाकिस्तान की सरकार तो प्रारंभिक तौर पर ही स्कूटनी करके ऐसे लोगों का बैकग्राउंड मालूम करके उनका पासपोर्ट इशू नहीं करती, उनके वीजा उनको बनने नहीं देती। लेकिन पाकिस्तान की आप हालत जानते हैं, पाकिस्तान में यही नहीं पता चल रहा कि वहां सरकार कौन चला रहा है, कौन किसकी सुन रहा है और किसकी नहीं सुन रहा। पूरा पाकिस्तान अराजकता के दौर से गुजर रहा है। ये पाकिस्तान की हालत हो चुकी है। तो अभी जो ये नया मामला हुआ है यूएई का और सऊदी अरब का, इसको लेकर जो शर्मिंदगी पाकिस्तान की आवाम को उठानी पड़ी है, उस पर पाकिस्तान की आवाम क्या सोचती है, पाकिस्तान की आवाम ने इस मामले में क्या प्रतिक्रिया दी है, इसके लिए मैं आपको पाकिस्तान लिए चलता हूं। आप देखिए कि पाकिस्तानियों ने किस तरह का इजहार किया है और क्या क्या कहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो को प्लीज आखिर तक देखिए और इस विश्लेषण को, इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को शेयर करना नहीं भूलें। साथ ही इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और प्लीज बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद, नमस्कार। पाकिस्तान के हवाले से एक और अलार्मिंग इशू। वैसे कहा जाता है कि पाकिस्तान के पास एक्सपोर्ट्स नहीं है, लेकिन हमने एक और सिन्फ ईजाद की है एक्सपोर्ट्स की। हम अब गदागरी एक्सपोर्ट करते हैं सेठ साहब गदागर एक्सपोर्ट करने में अब हम सफ़े अव्वल में शुमार होते हैं। और मलेशिया में बैगर्स पकड़े गए 80 के करीब, उनमें से 77 का ताल्लुक पाकिस्तान से था। इराक में 50,000 से लेकर 1 लाख के करीब ज़ायरीन जो है वो पिछले कुछ सालों में गए, उनका ट्रैक ही नहीं मिल रहा, वो वापस ही नहीं आए जहां पर उनकी रेजिडेंस थी। इसके अलावा यूएई ने भी कहा है कि आप अल्लाह का वास्ता है, आप यहां पर हुनरमंद अफराद भेजें। आप जो भेजते हैं वो हुनरमंद भी नहीं होते और दूसरा वो जराइम पेशा होते हैं, जेब कतरे बन जाते हैं। इस तरह की बहुत सी रिपोर्ट्स जो हैं वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी की जो मिनिस्ट्री है वहाँ पर डिस्कस हुई, इनकी तरफ से ब्रीफिंग दी गई। पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ी हजीमत है। हद तक इस तरह से है कि हमारा साथ बैठा मुल्क, हमारा हमसाया, हमारा पड़ोसी, वो इस तरह की रिपोर्ट्स का बड़े पैमाने पर मजाक उड़ा रहा है। एक तो कहते हैं ना कि हम पहले ही मरे हुए हैं, मरे को मारे शामदार। एक तो हमारी इकोनॉमी की हालत ये और उस पर इस तरह से मजाक बनना, ये
दुनिया भर के शहरी रोजगार, तालीम, बिजनेस और सैरो सयाहत के लिए दूसरे ममालिक में जाते हैं। बैरून मुल्क मुकीम शहरी न सिर्फ अपने मुल्क के सफीर होते हैं बल्कि खतीर ज़र मुबादला भी कमाते हैं। मगर अब कुछ लोगों की वजह से यहाँ भी मुल्क का मुस्बत की बजाय मनफी तासुर जा रहा है। मुतादिद खलीजी ममालिक बशमूल सऊदी अरब, कुवैत, कतर और यूएई ने पाकिस्तानी तारिकीन वतन और मजदूरों के तर्ज अमल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। सेनेट की कायमा कमेटी के इजलास में वजारत ओवरसीज़ के हुक्काम ने बताया कि यूएई में होने वाले कुल जराइम में से 50% जराइम में पाकिस्तानी मुलव्वस हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के 3 बड़े मसाइल हैं: अखलाकियात, गैर जिम्मेदाराना रवैये और बाज़ मुजरिमाना सरगर्मियाँ। सऊदी अरब ने मुतालिबा किया है कि भिखारी, बीमार लोग और गैर हुनरमंद अफराद को हमारे पास ना भेजें। ब्रीफिंग के दौरान सऊदी अरब की जानिब से 92 नर्सें डिग्रियां न होने के बायस वापस भिजवाए जाने का इंकशाफ हुआ। हुक्काम के मुताबिक ओवरसीज पाकिस्तानी दुबई में बैठी खवातीन के सामने टिकटॉक वीडियो बनाते हैं। पाकिस्तानियों ने यूएई में होने वाली बारिशों पर भी अजीब तौजीहात पेश की। पाकिस्तानी व्लॉगर्स लोगों से गजा से मुताल्लिक सवालात करते हैं। बैरून ममालिक हमारे शहरियों के ऐसे रवैयों और अखलाकियात से मायूस हो रहे हैं। दुबई हुक्काम हमसे कह रहे हैं कि 16 लाख का कोटा था लेकिन अब 18 लाख पर आ गए हैं। कुछ लोग 1 साल के मुआहदे पर मलेशिया गए और वहीं रुक गए और फिर जेल चले गए। इराक में गायब होने वालों की दुरुस्त तादाद ही मालूम नहीं। इसी तरह जापान और दीगर ममालिक में भी लोग जाकर गायब हो जाते हैं। यूएई ने वहां बैठकर पाकिस्तान के इदारों या सियासतदानों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। इससे कबल एक इजलास में यह भी सामने आया था कि बैरून मुल्क गिरफ्तार होने वाले 90% भिखारी पाकिस्तानी हैं। गुज़िश्ता 1.5 साल के दौरान पीआईए अमले के 10 अरकान कनाडा की फ्लाइट्स पर जाने के बाद वापस नहीं आए। ब्रीफिंग के मुताबिक बैरून मुल्क कैद पाकिस्तानियों की तादाद 29,000 तक पहुंच गई है। इन सब मनफी अवामिल के बावजूद सवाल ये पैदा होता है कि आखिर हर मनफी काम में ही हम सरे फहरिस्त क्यों हैं। तो ये हुक्मरानों पे ब्लेम करूंगा सारा। इनको कहूंगा कि ये लो तबके वालों को नौकरियां दें, उनका कोई ना कोई जरिया ऐसा बनाएं कि जिससे दर दर ना भटकें, ऐसा ना करें। जब वो बाहर जाते हैं तो वहाँ पे वो इधर की आदत पड़ी हुई है, वो वहाँ पे जाके वो ही काम करते हैं सेम। ठीक है, लेकिन यह है कि इसके अंदर गवर्नमेंट का मतलब लेट्स सपोज आपको मैं जॉब देता हूँ या किसी को कोई जॉब देता है और वो उधर जाके बेईमानी करे या 2 नंबरी करे, उसमें भी गवर्नमेंट का कसूर है। मतलब हर चीज में गवर्नमेंट का कसूर है। ये गलत काम पुराना शुरू हो गया, देर से शुरू है। यानी ये कंसेप्ट बन गया पाकिस्तान। ये आदत बन चुकी है कि अब जो भी नया लड़का जवान होता है तो वो यही सोचता है यार पैसे कहाँ से आएंगे। ठीक है, 2 नंबर तरीके से आए, 1 नंबर स्पीड बढ़नी चाहिए पैसों की। ठीक है, और वो बढ़ती नहीं है। और इस सारे मामले में दुनिया में हमारा जो इमेज खराब होता है, जो हमारी एक रिस्पेक्ट कम होती है। जाहिर सी बात है, अगर हरकतें ऐसी होंगी, गलत काम होंगे तो वो कैसे एक्सेप्ट करेंगे कि यार ये अच्छे बंदे हैं, ये अच्छे लोग हैं। वो हमें वीजा नहीं देंगे, नहीं देंगे। कल को जो जिनको जरूरत है वो भी नहीं जा सकते वहाँ पे। ठीक हो गया। इनकी वजह से असल बंदों का हक भी मर चुका है। और आपको नहीं लगता कि अगर मतलब यही सिचुएशन चलती रही पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगी, क्योंकि अभी पाकिस्तान में तो जॉब्स है नहीं है, बेरोजगारी चल रही है। ऐसी सिचुएशन में सऊदीया या गल्फ कंट्रीज जो इस्लामिक कंट्रीज है वो भी हमारे ऊपर ऐसे बैन लगा देंगे या हमें नहीं आने देंगे, तो हम तो ना यहाँ के ना वहाँ के। ये फिर इससे भी ज्यादा खराब हो जाएगा माहौल, इससे भी ज्यादा खराब हो जाएगा। क्यों कि वो जो वापस आएंगे ना, हाँ, उनको ज्यादा पैसों की आदत पड़ चुकी है। ये चीज है। यहाँ पे वो ये केले वगैरह ये लगा के वो 1000 रुपए से ऊपर नहीं जा सकते। ठीक है, फिर वो शाम को काम करने के बाद भी कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे। और वो कुछ ना कुछ क्या होगा, कुछ ना कुछ ये होगा कि किसी को लूट लिया, किसी को खा लिया, किसी को ठीक है, मार दिया, किसी का कुछ भी कर लिया, यानी कि गलत। ठीक है। अच्छा, दूसरे कंट्रीज यानी इंडिया के लोग भी जाते हैं, वो उनके हवाले से बड़ा एक पॉजिटिव इमेज आता है कि भाई वो जाके वहाँ पे काम करते हैं, 2 नंबरी नहीं करते। कहीं ना कहीं कुछ लोग करते होंगे, लेकिन ओवरऑल बड़ा पॉजिटिव इमेज आता है। आपने चेक किया है कि इंडिया में एक आधार कार्ड बना हुआ है, अच्छा, जिसके ऊपर छोटे तबके से लेके बड़े तबके तक सबको राशन मिलता है, अच्छा, महाना। ठीक है, और ये पक्की बात है। ठीक है। अच्छा, दुनिया के दूसरे कंट्रीज में जाके वो अगर क्राइम नहीं करते, अपना जॉब पे फोकस करते हैं, उसकी ये रीजन है? ये रीजन है कि वो घर से ही वो मेहनत कश है। ठीक है, ठीक है जी। और वहाँ पे जाके इनको मेहनत का पता नहीं है। क्यों कि इधर कुछ सिस्टम ऐसा है कि वो कहते हैं कि आजाद, हाँ, कि हमें इधर भी कोई पूछने वाला भी नहीं और उधर भी कोई ना पूछे। उधर वो नहीं, ये नहीं मानते। ठीक है, ये किसी को नहीं मानते। कोई अंग्रेज है, कोई अरबी है, कोई फलस्तीनी है, कोई श्रीलंकन है, कोई भी है, हम कहते हैं हम ये नहीं मानते ये पाकिस्तान है। ठीक है, ये लूट लो जितना हो सकता है, तो ये पता नहीं कल रहना है कि नहीं रहना, इनको ये है नहीं। खतरा। तो ऐसे तो देखें, कल फिर अगर ऐसे ही हम करते रहे कि जो है लूट लो, जितना आता है कर लो, जेब में डाल लो, तो ऐसे तो कल को हमारे लिए मुश्किल होगी। ये मेरे भाई
ये बड़े ज्यादा लोग इधर ये खड़े हैं। 20-25 बंदे खड़े हैं ना, ठीक है। ये 20-25 बंदों से पूछ लें ठीक कि है। इनकी किन किन की दिहाड़ी आज लगी है। ठीक है। ये दिहाड़ी लगने के बाद अब शाम को जो इनका माइंड बन चुका है ना कि यार मैं तो सारा दिन मेहनत करता रहा हूँ, पैसे तो मिले पैसे नहीं। मुझे मिले नहीं, थोड़े मिले हैं, मैं उकाड़े से आया हूँ, साहिवाल से आया हूँ, चीचवनी से आया हूँ। ठीक अब मैं है। ये सोचूं कि ऐसा कौन सा बंदा है जिसको मैं लूट लूं। रीज़न एक तो ये है कि पाकिस्तान में जो है ना पढ़े लिखों की तादाद बहुत कम है, ठीक है। तो मोस्टली जो इस तरह जाके बाहर क्राइम्स करते हैं ना वो ज़्यादातर तो उस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं जो वेल एजुकेटेड नहीं होती। ठीक है। तो उसके अलावा एक रीज़न ये भी है कि पाकिस्तान में इन्फ्लेमेशन रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो जब रिस्क हलाल की तरफ लोगों को एक ईज़ नहीं मिलेगा, ऑब्वियसली अब उन्होंने अपने पेट पालने, दिल फाइंड अल्टरनेटिव वेज जिसमें फिर वो क्राइम का रास्ता अपनाते हैं। पाकिस्तान के बाहर जाके भी, विद इन पाकिस्तान भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा है कि इवन दो इन लाहौर और इस्लामाबाद, इवन इन बिग सिटीज़ क्राइम रेशो काफ़ी ज़्यादा है। ये नहीं कि आप कहीं भी चले जाएं आप सेफ़ नहीं हैं, ठीक है। उसके अलावा ये कि एहतियात ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि जब आप किसी फॉरेन कंट्री में जाते हो आप ना सिर्फ खुद को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो, आप अपनी पूरी नेशन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो। अब अगर हम किसी 10 ग्रुप के लोगों को जानते हैं ना, उसमें से 2 पठान हैं, हम पूरी पठान कौम को उन 2 पठान पे जज की बेस पे जज करेंगे जो हमारे साथ रह रहे हैं, जो उनका हमारे साथ सलूक होगा। तो जब इंटरनेशनली जाते हैं और वहाँ पे जब क्राइम कमिट करते हैं ये लोग, ठीक है, उसका इम्पैक्ट पूरे पाकिस्तान पे आता है। फर्दर कोई भी फर्म है या कोई भी चीज़ है वो किसी पाकिस्तानी को हायर करने से पहले 100 दफ़ा ये चीज़ सोचेगी कि इनका कि किस जगह से बिलोंग करते हैं और जिस जगह से बिलोंग करते हैं उनका रिकॉर्ड किस तरह का है। यहाँ पर ओके और आपने बड़ी अच्छी बात की कि ये सारे एक बंदे की वजह से सबको जज करना भी गलत है, लेकिन जहाँ पर 100 क्राइम्स हैं उसमें से 50 का ताल्लुक पाकिस्तान से है। अब आपने देखा है कि यूएई ने जो है पाकिस्तान को विजिट वीज़ा भी देना बंद कर दिए, और अगर एक पाकिस्तानी जाता है और एक इंडियन जाता है तो यूएई के अंदर इंडियंस को जॉब दे दी जाती है, पाकिस्तानी को बोला जाता है सॉरी आपके लिए यहाँ पर कोई जगह अवेलेबल नहीं है। पाकिस्तान को हम इंडिया से भी कंपेयर करें ना, इंडिया में जो है वो एजुकेटेड लोग बहुत ज़्यादा हैं अच्छा ठीक है। एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, ठीक है। उनकी परसेंटेज रेशो ज़्यादा है, वैसे तो उनका पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, उनके एजुकेटेड जो पर्सन है अंदर 78% है उनकी उनके जो है वो एजुकेटेड पर्सन की रेशो भी बहुत ज़्यादा है। दूसरा ये कि पाकिस्तान में रहते हुए जो महंगाई है दूसरे कंट्रीज़ में वो नहीं है, तो उनको एक तो ख़ास इतनी ज़रूरत नहीं फील होती, दूसरा क्योंकि वो वेल एजुकेटेड हैं और इंडिया पाकिस्तान से कंपेयर करें बहुत ज़्यादा तरक्की कर रही है। ऑल्दो दे नॉन मुस्लिम्स, उनका लेना देना कोई नहीं है इस्लाम से, ठीक है, लेकिन वो एक कहते हैं ना, बुजुर्ग भी कहते हैं कि तुसी जड़ा नॉन मुस्लिम्स देख लो, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ बिल्कुल वही चीज़ है, बिल्कुल वही चीज़ है। यूएई एक वक्त में था, यूएई हमारा बहुत बेहतरीन दोस्त था और हर फोरम पे जाके इंडिया के खिलाफ बात करता था, पाकिस्तान को सपोर्ट करता था। आज यूएई इंडिया को सपोर्ट कर रहा है, आज यूएई कश्मीर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, आज यूएई इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने जा रहा है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट उनके साथ कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान के साथ उसका ताल्लुक कितना रह चुका है कि जब हमें ज़रूरत पड़ती है वो हमें $1 बिलियन $2 बिलियन की भीख दे देता मैम है। किसी के साथ भी आपने ट्रेड करना है या कोई भी एक रिलेशन रखना है ना, वो उस पर डिपेंड एक फैक्टर ये भी होता है कि अगला आपको किस तरह ट्रीट कर रहा है। सही हो गया। अब वही सेम इन्वेस्टमेंट अगर इंडिया में जाती है और पाकिस्तान में आती है, ऑब्वियसली एक तो इंडिया में उनकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर ज़्यादा होगी, ठीक है। दूसरा उधर क्राइम रेट कम है, उनको तो सिर्फ एडवांटेजेस ज़्यादा मिलेंगे। सेम इन्वेस्टमेंट सेम थिंग अगर वो पाकिस्तान में लेके आते हैं, पाकिस्तान के नाते कहना तो नहीं चाहिए लेकिन हरकतें साड़ियाँ एवं दी ही हैं, हाँ वो भी चोरी हो जाएगा, हाँ जैसे जी। चाइना का सी पैक का सारा माल चोरी हो गया। बिल्कुल हाँ। सेम यही चीज़ है। तो बिल्कुल पाकिस्तान में जब वो लेके आएंगे, ऑब्वियसली अब एक जगह पे आपको घाटा, मेरा स्टार्ट में जैसे आपने कहा कि वो करते थे, बिल्कुल स्टार्ट में वो थे, लेकिन जब जितना ज़्यादा वो इंडल्ज हुए हैं पाकिस्तानियों के साथ, फिर जैसा उनको रिस्पांस मिला है, फिर आप किसी के साथ अपने फ्यूचर रिलेशन किसी भी किस्म का हो, पर्सनल हो या आपका बिजनेस का हो, आप उसी बेस पे लेके उसको प्रोसीडिंग करते हो।